अस्सलाम वालेकुम। एक नया सफ़र, एक नया आगाज़। अगर आपने 2025 का एमडी-कैट दिया और किसी भी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरिट नहीं बना, और अगर अब आप 2026 का एमडी-कैट देने जा रहे हो, वेलकम। आपको 2026 के एमडी-कैट के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक, आपने अपना नॉलेज पूरा करके लेके जाना है, सारी डेफिशिएंसीज जो इस साल रह गई हैं वो ख़त्म करके लेके जानी है। दूसरा, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि हाँ, मैं पूरे साल में ना अब पढ़ूंगा, पूरे साल के एंड पे मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा, मैं उस कॉन्फिडेंस, उस तैयारी की बेस पे एमडी-कैट 2026 ना सिर्फ क्रैक करके आऊँगा बल्कि टॉप करके आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे कि वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस आपके लिए मेंटर उसमें क्या हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होते हैं टॉपिकल लेक्चर्स। ऐसे वैसे लेक्चर्स नहीं, टॉपिकल लेक्चर्स के एक एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर, माइक्रो लेवल लर्निंग के। आपका जो भी टॉपिक वीक था ना, कोई टॉपिक वीक था तो नंबर कम आए ना, जो भी टॉपिक वीक है हर एक टॉपिक का अलग से लेक्चर। उस एक लेक्चर में उस टॉपिक के सारे आज से लेकर पिछले 15 साल तक सारे पास पेपर का डाटा प्लस सारी बुक्स का डाटा। 2 बुक्स न्यू भी आ चुकी हैं, एसटीबी और एफटीबी। उन न्यू बुक्स का भी डाटा, पीटीबी की भी न्यू बुक आई है, उसका डाटा ऐड नहीं करें, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है वो भी इसी एक टॉपिक के लेक्चर में सारा कुछ आपको दिया जाएगा, एक एक टॉपिक करके, ताकि आप इस एक टॉपिक को अच्छे से कर लो। इस टॉपिक का लेक्चर लेने के बाद अब इस टॉपिक में से कुछ भी गलत ना हो, फिर इसका आप टेस्ट सॉल्व करोगे, इसी टॉपिक का टेस्ट। ये टॉपिक करके आगे नहीं जाना, पहले ये टॉपिक पढ़ा, सारी बुक से, सारे पास पेपर से पढ़ लिया, लेक्चर ले लिया, फिर इसका टेस्ट सॉल्व किया, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टेस्ट, फिर अगला टॉपिक। माइक्रो लर्निंग होगी, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ताकि हर एक टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस देके, इक्वल अटेंशन देके आप करो, सीखो, नोट करो, नोट्स बनाओ। उसके बाद ये तो आपने किया पूरा वीक, क्या आपने किया 5 डेज अ वीक। उसके बाद वीक एंड होने पे आपने जो 5 दिन टॉपिक वाइज करके पढ़ा ना, उन्हीं 5 दिन के सिलेबस में से एक आपका एमडी-कैट लेवल का, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल, एग्जैक्ट एमडी-कैट लेवल का मॉक टेस्ट होगा, और ये हर वीक होगा। और इसमें आपके लिए लाजमी है कि आपने इसमें 170 बाय 180 स्कोर करना है तो करना है। एक साल लगा रहे हो, साल जाया तो नहीं करना ना। ये वाला सिलेबस जो आपने इस एक वीक में पढ़ा, उसी का आपका एमडी-कैट लेवल मॉक एग्जाम होगा हर वीक। और आप जब हर वीक इसी सिलेबस में से 170 स्कोर कर रहे होगे, तो आपका एमडी-कैट भी एक वीक, एक संडे को एक टेस्ट ही होगा। अगर यहां हर वीक 170 स्कोर किया है, एमडी-कैट में 170 करके बाहर निकलोगे। ये तो होगी आपकी एकेडमिक रूटीन क्या होगी मेंटर में आने के बाद। अब ये सब कुछ अचीव करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी वो भी मेंटर से ही मिलेगी। आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी हर सब्जेक्ट की अलग से, ताकि ये 170 लेने में कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी डाउट है, यहाँ पूछो। पिछले साल जो भी कंफ्यूजन रह गई है यहाँ पूछो, और आपने पूछना है। पिछले साल के सारे मसले भी क्लियर करने हैं। यहाँ पे भी अगर 170 स्कोर होने में मसला आ रहा है, वो भी सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स पूछने हैं, लाजमी पूछने हैं, क्लियर करने हैं, नोट्स में लिख लेने हैं। हर सब्जेक्ट की डाउट सॉल्विंग होगी। उसके बाद 1-on-1 मेंटोरशिप, ताकि आपको ठीक स्ट्रेटजी मिले कि अब एक पूरा साल मिल गया है, गैप ईयर मिल गया है, कैसे स्पेंड करना है, पहला महीना क्या करना है, पहले 3 महीने क्या करने हैं, अगले 3 महीने क्या करने हैं, आखिरी 3 महीने क्या करने हैं, पहले 3 महीनों में जो ये पढ़ रहे हैं कैसे 170 स्कोर करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे लेक्चर लेने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप किससे? उस पर्सन से जो अपना एमडी-कैट आज से 1, 2, 3 साल पहले ऑलरेडी क्रैक करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में है, वो आपको हाथ पकड़ के आपका साल आपके साथ स्पेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद डेली अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे होते हैं फोकस ग्रुप। ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी के बगैर ज़ीरो है।
अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, आपने एक वीक किया, अगले वीक आप नहीं करते, तो उस एक वीक का कोई फायदा नहीं, चीजें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी आपने जो एमडी कैट में पढ़ा, अगर आप उसको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट नहीं करते तो आपको वो चीजें माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आज से 1 महीने बाद आप जब बुक खोलोगे आपको लगेगा मैं तो ये पहली दफा पढ़ रहा हूं। तो हम ये नहीं चाहते कि जो हमने पिछले एमडी कैट में चीजें पढ़ी वो भूल जाए। हम डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। उसके लिए आपके पास अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, जहां पे आप अपनी स्ट्रीक्स मेंटेन करते हैं। तो ये वो सिस्टम है जो कि ना सिर्फ आपके नॉलेज के गैप्स पूरे करता है, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इतने दिन कंसिस्टेंट रह के पढ़ के आ चुका हूं, अब मैं एमडी कैट क्रैक करूंगा। इसके बाद आपको रैक लर्निंग सिस्टम मिलता है, रिकॉल, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी। आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो आपको बताया जाता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। क्या आपका रिकॉल वीक है, क्या आपको बुक लाइंस गलत हो रही हैं आपकी, या आपकी एप्लीकेशन वीक है कि आपसे चीज़ें अप्लाई नहीं हो पा रही, या आप क्रिएटिव नहीं हो, आप उनको न्यू सिनेरियोज में सोच के अप्लाई नहीं कर पा रहे। आपको हर एक टेस्ट की रैक एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, हर एक टॉपिक की, हर एक टेस्ट की, ताकि आपको पता हो कि ये वाला टॉपिक वो है जिसका मेरा रिकॉल वीक है, ये टॉपिक वो है जिसकी मेरी एप्लीकेशन वीक है, मैं इसको अलग अलग जाके इंप्रूव कर सकूं। आपको रैक लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है। उसके बाद एंड पे रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, हमारा बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन विद लिमिटेड स्लॉट्स। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एंड वेलकम टू मेंटर।